हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे गोला। गोला को अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेयर। तो देखिए दोस्त, इसके पिछले वाला वीडियो में हम आपको शंकु पढ़ाए थे और शंकु से इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन बन रहा था वो सब हम आपको करवा दिए थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं गोला को पढ़ते हैं। तो देखिए गोला क्या होता है। गोला मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेयर, इसको बोलते हैं। तो देखिए गोला की आकृति कुछ ऐसा होता है। ये हो गया क्या, गोला हो गया। ये क्या, गोला। अगर गोला की बात किया जाए तो इस प्रकार से जो रहेगा ना, इस आकृति को बोलते हैं गोला। अब यहाँ सेंटर पॉइंट रहता है, सेंटर जिसको हम लोग केंद्र बिंदु बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या रहता है इसको। अब इसको हम बोलते हैं आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। ओ है, ये मान के चलिए कि ए है, ठीक ना। चाहे तो बी इसको मान सकते हैं और यहाँ को ए मान सकते हैं। ए बी यहाँ से अगर कोई डॉटेड लाइन, जैसे ये मान के चलिए कि पूरा डॉट डॉट लाइन आके यहाँ मिलेगा, ये ओ है। ये अगर ए बी जो पूरा है ना, उसको हम लोग व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। और ये आर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक वृत्त बन रहा है। अंदर वाला क्या है, वृत्त, व्यास जिसको बोलते हैं। तो हो सकता है इसमें व्यास भी दे करके और त्रिज्या भी आपको निकालने के लिए कह देगा। तो देखिए वृत्त वाला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। वृत्त से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसमें हम आपको करवा दिए हैं और कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दिए थे। तो वहाँ से भी आप जाके देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसमें आते हैं, कुछ फार्मूला देखते हैं। तो देखिए त्रिज्या जो रहता है ना, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या मतलब आर। एक होता है व्यास। व्यास किसको बोलते हैं, तो डी को, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर, और इसको रेडियस। तो दो चीज़ फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला शॉर्ट में याद रखिएगा। आर बराबर जो फार्मूला होता है ना, से डी बराबर 2 होता है। और एक होता है डी बराबर फार्मूला होता है, वो 2 इंटू क्या होता है, आर होता है। तो ये दो फार्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब आर का मान निकाल रहा था डी बाई 2, डी क्या होता है, व्यास, डायमीटर। तो डी बाई 2 यानी डायमीटर बाई 2, और डी का मान निकालना था 2 इंटू आर, यानी कि त्रिज्या को दुगुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम इसके बाद फिर फार्मूला आपको लिखते हैं, कुछ फार्मूला लिखते हैं। तो एक होता है गोला का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ, गोला का क्षेत्रफल। यानी कि देखिए गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका एक दूसरा फार्मूला होता है गोला का आयतन। गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है, अब होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए गोला का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आपको ध्यान रखना है फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से आपका क्वेश्चन बनेगा और इसमें आपको ध्यान रखना है। और त्रिज्या क्या है, आर होता है, और व्यास क्या होता है, डी होता है। और आर बराबर फार्मूला क्या है, तो आर बराबर डी बाई 2 है। और डी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो डी बराबर 2 इंटू आर, यानी कि 2 गुना क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्त। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूं दोस्त कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और देखिए, आप सबसे पहले कलम कॉपी लेके बैठिएगा, इसको खुद से करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसे मान के चले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना तो मोबाइले में रह जाएगा, उसको आप देखिएगा नहीं, ठीक ना। तो आप जितना हो सके इसको आप स्क्रीनशॉट न ले करके आप क्या करिएगा कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा और इसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए ठीक ना, अब हम आपको क्वेश्चन इस पर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा उसके बारे में हम करवाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। तो आयतन तथा क्षेत्रफल निकालें। तो आयतन तथा क्षेत्रफल निकालें।
देखिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा सबसे पहले। किसी गोले की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो आयतन तथा क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गोला। अब इसको गोला बना लिए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जानते हैं क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो देखिए दिया है, दिया है। तो दिया है क्या, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या, आर। तो आर बराबर कितना देवल है, 21 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है आयतन यानी वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर वाट, और एरिया, एरिया बराबर भी वाट, यानी कि दोनों चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताए थे, तो वही फार्मूला लगा देना है। देखिए इसमें कुछ करना ना रहता, एकदम आसान आसान क्वेश्चन रहता है। इसमें समझिए था ज़्यादा कुछ हार्ड ना रहता है। बस आपको त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको आयतन और क्षेत्रफल पूछ देगा। तभी मतलब वॉल्यूम समझिएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक ना तो आप हिंदी में हम लिखते हैं, ठीक ना, हिंदी में लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए आयतन बराबर वाट, यानी कि आयतन निकालना है, आयतन। तो आयतन बराबर वाट, और एक है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर भी वाट, यानी कि दोनों चीज़ आपको निकाल देना है। तो क्षेत्रफल वाट। अब देखिए तो प्रश्न से हम करते हैं, तो प्रश्न से मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न से तो कहता है कि आयतन यानी गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर है, 4/3 पाई आर, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर क्यूब। अब देखिए तब 4/3 कर दिए इंटू पाई का मान 22/7 ले लिए, और आर कितना है, तो आर 21 है, आर 21 है। तो 21 के क्यूब यानी 3 बार गुना। तो देखिएगा 4/3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 21। अब इसको काट दीजिए। तो देखिए इस 7 या 21 यानी 7 या 21, ये 3 से ही 3 कट जाएगा। तो अब देखिए 22 चौका कितना हो गया, 22 चौका 88, और गुना होगा 21 में, यू 21 है, ये 2 नहीं है, 21 है। 21 है 21 कितना होता है, 441 होता है। कितना, 441। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो 441 में 88 से, 441 गुना 88, तो 8 एकम 8 और चौका 32, और चौका 32 और 3 कितना हो गया, 35। तो यही आएगा 8 2 5 3, यहाँ से 8 0 7 1 8, 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 5 3 8, और यहाँ से 3, 38,808। यानी कि इसको गुना करिएगा तो जानते कितना आएगा, 38,808, 808 हो जाएगा इसका, 808 इस सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो इतना आपको आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए एक लाइन और ऐसे खींच देते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। ये आपका रफ है, देखिए ये आपका रफ है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना, ये तो रफ किए हैं, इसको ना उतारना है। अब देखिए तो गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल। तो देखिए गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 करेंगे, अब पाई का मान 22/7, आर कितना है, तो आर का मान देखिए 21 है, तो 21 के स्क्वायर करेंगे, 21 के स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो 4 गुना पाई का मान 22/7 गुने 21 गुना 21 करेंगे, तो ये 7 या 21 कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 22 चौका 88, यानी कि 22 चौका 88, ये 22 में 4 से, तो 22 चौका 88, और गुना यहाँ से करेंगे तो 21 या 63, तो 63 में 88 से गुना करते हैं। तो देखिए 63 गुना 88, तो 8 या 24 के 4, हाथ में 2, 8 6 48, 48 से 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। तो यही 8 से होगा, तो यानी 4 0 5, यहाँ से 4 4 5 5, यानी 5544 कितना आ गया, 5544 हो गया। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए जब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन निकालना था सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर में अगर तो मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है दोस्त। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड ना रहेगा, बस यही रहेगा, आपको क्षेत्रफल से संबंधित रहेगा और आयतन से संबंधित रहेगा। तो चलिए एक आध क्वेश्चन हम और आपको बता देंगे, उसके बाद जितना भी होगा किताब में से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा रहता ना है, क्वेश्चन यही रहेगा,
लेकिन आपको बस डाटा चेंज रहेगा। क्या रहेगा? डाटा चेंज, यानी कि डाटा मतलब चेंज नहीं करके और वही क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि अब्रिकर है ना कि त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, अभी त्रिज्या आपको चेंज रहेगा। त्रिज्या कितना है? कहता है कि 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ 14 सेंटीमीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 14 सेंटीमीटर। तो देखिए किसी गोले की त्रिज्या जो है ना तो 14 सेंटीमीटर, तो आयतन तथा क्षेत्रफल निकाले। तो आयतन तथा अगर क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक गोला बना लेना है। क्या बना लेना? गोला। अगर गोला बना लेंगे तो इसमें जानते हैं एक त्रिज्या होगा, तो यहाँ से त्रिज्या रहेगा आर, तो आर के मान देवल रहेगा 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया है, क्या दिया है? तो दिया है कितना? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर, कितना देवल है? 14 सेंटीमीटर। निकालना आयतन और क्षेत्रफल। तो आयतन, आयतन बराबर वाट और क्षेत्रफल बराबर भी वाट रहेगा। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद आप खुद से घर एक क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए आइए अब देखिए हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न से प्रश्न से क्या कहता है? तो प्रश्न से है ना गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब बस मान रखना है। क्या करना है? मान रखना है। तो आर का मान 14 आयल है, तो आर का मान देखिए 4/3 कर देंगे इंटू पाई का मान 22/7। आर कितना है? तो आर 14 है। अब 14 को 3 बारी गुना कर देंगे। 14 गुना 14 गुना 14, या तो 14 को क्यों करिए, बात तो सेम है। तो देखिए इसको काट दीजिए, 7 दूना 14 और यहाँ से काट दीजिए। ये कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा ना कटेगा, नहीं कटेगा दोस्त, 3 से कोई नहीं कटेगा। तो इसको देखिए गुना करिए, तो ऊपर से कितना हो गया? तो हमको लगता है 14 14 कितना 96 से, यानी कि कितना 22 चौका 88। तो यहाँ से कितना होगा 22 चौका 88 गुना 2 गुना 14 14 96 से 196। तो सबसे पहले 88 में 2 से गुना करेगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 117 करना है ना। तो 8 दूना 16, 16 117, ये पूरा 176 आ जाएगा। ये 176, क्योंकि देखिए 4 22 और 2 से गुना करिएगा तो 176। अब बटा 3 है, ये है नीचे। तो 3 से लगता है कि कटेगा, अभी कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, ये कटेगा 5 या 15, नहीं कटेगा, दोनों में से कोई ना कटेगा। अब इसको जितना भी गुना करिएगा ना वही आपका क्या हो जाए? आंसर हो जाएगा। तो देखिए 176 में 196 से, तो इसको गुना करिएगा। देखिए आप गुना कर लीजिएगा, इससे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। तो आप गुना कर लीजिएगा। अब हम आपको निकाल देते हैं, जानते हैं क्या? गोला का क्षेत्रफल। आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गोला का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तब 4 करेंगे और पाई का मान 22/7 और आर 14 है। तब पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर के मान कितना है? 14। तो 14 के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 4 गुना 22/7, अब 14 है तो 14 गुना 14 करेंगे। अब इसको से काट दीजिए, 7 दूना 14। इसका मतलब क्या है? 22 चौका 88, 22 चौका क्या हो जाएगा? 88 गुना 14 दूना 28 हो जाएगा। अब यहाँ से करिएगा तो आप ना तो रफ में कर लेते हैं। तो देखिए कितना है? 88 में 28 से, 88 में 28 से, तो 8 8 64 की 4, अब 8 8 8 64 और 64 6 कितना होगा? 70, तो 707 हो जाएगा। ये 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, तो ये 4, ये 6, ये 7 दूना 14 के 4, ये 2, यानी 2464 आ गया। इसको गुना करेंगे ना तो 2464, इस सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो रफ कर दिए हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आसान रहता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता। त्रिज्या दिल रहेगा और क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन पूछ देगा, तो वहाँ से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। इसमें हम आपको क्वेश्चन भी करवा दिए। अगला एक टॉपिक और बचल है, अर्धगोला, यानी कि हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।